सोचो, आप जंगल में रहते हो। आपके पास 5 बकरियां हैं। सुबह जब आप उन्हें चराने ले जाते हो, शाम को वापस आते हो और आपको डाउट होता है, क्या सब वापस आ गईं? लेकिन प्रॉब्लम ये है, नंबर्स नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। ना 1, ना 2, ना 10। सिर्फ याददाश्त, सिर्फ अंदाज़ा। अगर एक बकरी कम हो जाए, आप कैसे पता लगाओगे? यही प्रॉब्लम थी हज़ारों साल पहले के इंसानों के सामने। जिंदगी सिंपल थी, लेकिन हिसाब मुश्किल। और इसी स्ट्रगल से शुरू हुई नंबर सिस्टम की कहानी। शुरू में लोग नंबर्स लिखते नहीं थे। वो चीज़ें काउंट करते थे ऑब्जेक्ट्स से। एक बकरी, एक पत्थर। 2 बकरी, 2 पत्थर। ये सिंपल मैचिंग सिस्टम था। इसको हम आज बोलते हैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। लेकिन तब कोई थ्योरी नहीं थी, सिर्फ सर्वाइवल था। फिर धीरे धीरे लोगों ने लाइंस बनाना शुरू की। 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3। आपने कभी गेट पर या क्लास में टैली मार्क्स देखे हैं? वही सिस्टम हजारों साल पुराना है। लेकिन प्रॉब्लम अब भी थी। अगर 100 लिखना हो, क्या 100 लाइंस बनाओगे? यहीं से इंसान को समझ आया, हमें स्मार्टर सिस्टम चाहिए। फिर आते हैं एंशिएंट सिविलाइजेशंस। मिस्र यानी इजिप्ट में लोग पिरामिड्स बना रहे थे। इतनी बड़ी इमारतें बिना नंबर्स की कैसे बनती? उन्होंने सिंबल्स बनाए। एक लाइन इज इक्वल टू 1, एक अलग सिंबल इज इक्वल टू 10, एक और सिंबल इज इक्वल टू 100। अब 276 लिखना हो तो अलग अलग सिंबल्स कंबाइन करो। फिर आते हैं रोमन सिविलाइजेशन। उन्होंने दिया हमें IVXLCDM। आज भी आप क्लॉक में देखते हो 369। लेकिन सोचो, 999 को रोमन में लिखना कितना कॉम्प्लिकेटेड है। CMXIX। और मल्टीप्लाई कैसे करोगे? डिवाइड कैसे करोगे? सिस्टम था, पर पावरफुल नहीं था। दुनिया को अब भी एक रेवोल्यूशन का वेट था। और फिर दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा मैथमेटिकल मोमेंट आया, भारत में। सोचो, आप 10 लिखते हो, उसमें 1 के बाद जो गोल सा सिंबल है 0, अगर वो 0 हटा दो तो 10 बन जाता है 1। सिर्फ एक छोटा सा सर्कल और वैल्यू 10 गुना बढ़ गई। ये सिर्फ सिंबल नहीं था, ये एक आइडिया था। इस आइडिया को डेवलप किया महान गणितज्ञ जैसे आर्यभट्टा और बाद में ब्रह्मगुप्ता ने। 0 का मतलब सिर्फ कुछ नहीं था, 0 ने प्लेस वैल्यू सिस्टम को जन्म दिया। अब 205 और 25 अलग अलग थे। पोजीशन मैटर करती थी। इससे कैलकुलेशन फास्ट, सिंपल और पावरफुल हो गई। ये था हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम का जन्म। और ये सिस्टम आज पूरी दुनिया यूज करती है। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। नंबर 345। इसमें 3 का मतलब क्या है? सिर्फ 3? नहीं, ये 300 है। 4 का मतलब 40, 5 का मतलब 5। ये पावर आई प्लेस वैल्यू से। हर डिजिट की पोजीशन उसकी वैल्यू डिसाइड करती है। इस सिस्टम को बेस 10 सिस्टम कहते हैं, क्योंकि हम 0 से 9 तक 10 सिंबल्स यूज करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंप्यूटर बेस 10 यूज नहीं करता, वो यूज करता है बेस 2, सिर्फ 0 और 1। बाइनरी सिस्टम। आपका फोन, लैपटॉप, इंटरनेट सब 0 और 1 पर चल रहा है। सोचो, 0 का आइडिया ना होता तो आज की डिजिटल दुनिया होती ही नहीं। जब नंबर्स पावरफुल हो गए, तब इंसान ने सिर्फ गिनती नहीं की, उसने पैटर्न्स देखे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। फिर अलजेब्रा, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स। ट्रेड बढ़ा, साइंस बढ़ा, स्पेस मिशंस पॉसिबल हुए। आज जब रॉकेट मार्स जाता है, उसके पीछे है प्रिसाइज कैलकुलेशंस। और उन कैलकुलेशंस के पीछे हैं वही 0 से 9 तक के डिजिट्स। एक छोटा सा सर्कल जिसने दुनिया बदल दी। आज हम नंबर्स को इतना नॉर्मल समझते हैं जैसे हवा। मार्क्स कैलकुलेट करना, बैंक बैलेंस चेक करना, मोबाइल पासवर्ड डालना, हर जगह नंबर्स। लेकिन ये सफर पत्थर से शुरू हुआ था, एक शेफर्ड की चिंता से, एक सिंपल सवाल से, कितने। हिस्ट्री ऑफ नंबर सिस्टम सिर्फ मैथ्स की कहानी नहीं है, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस की कहानी है। सर्वाइवल से सिविलाइजेशन तक, टैली मार्क्स से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। और सोचो, अगर कल कोई नया नंबर सिस्टम इन्वेंट हो जाए जो क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए बना हो, तो शायद हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर आप लिखेंगे। नंबर्स सिर्फ सिंबल्स नहीं, ये इंसान की सोच की सबसे